मार्केट में है नहीं, ये मेरी पहला पुरानी वाली है, इससे पैराग्राफ मैंने पहले कौन-सा किया था, आएगा? अभी मैं इसी से पहला ही करता हूँ। सेंटेंस कौन तो इससे आपको यही करना है जो मैंने आपको बताया है, और उस खुद ही नहीं समझ में आया कि टॉपर इसको सजेस्ट क्यों करते हैं। लेकिन फिर भी अगर करते हैं तो मैं कुछ बता देता हूँ कि इससे आप आज के टाइम पे कोई ज़रूरत मतलब है भी नहीं, इसलिए क्योंकि जब इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आते थे ना, तब इसका खूब यूज, जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब सच में बहुत ज़्यादा है। मतलब 6 CHSL 2024 में मेरी शिफ्ट में आया था, मैं नहीं कर पाया था, मेरा CHSL 2024 में 146 नंबर था, खैर हुआ नहीं। देखो मैंने कब स्टार्ट किया था, 27/3/2023 को। मैं आप लोगों को कंप्लीट इंग्लिश के बारे में जानकारी दूंगा कि कहाँ से आप कर सकते हो, कहाँ से मैं खुद भी वहीं से कर रहा हूँ, और इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं भी इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वोकैब से। देखो वोकैब में आपको करना है इंग्लिश की जो ये ब्लैक बुक आती है ना, इससे बेहतर कोई मार्केट में है नहीं, ये मेरी पुरानी वाली है, इससे मैंने पहले किया था, अभी मैं इसी से ही करता हूँ। तो वोकैब के लिए तो आप ये समझ लो कि ये बिल्कुल रामबाण है, इसी से ही बस आपको करना है। और इसको कैसे रटना है, इसके लिए मैंने आपको कल ही एक वीडियो अपलोड करके बताया कि आप कैसे इसको रट सकते हो, याद कर सकते हो, वो और वो तरीका सबसे बेस्ट है। अब इसको हटाते हैं, अब अगली बुक पे देखो, दूसरा है किरण वाली बुक। अगर किरण वाली बुक है ना, तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि अब इसमें से आपको करना क्या क्या है। इसमें देखो जैसे कॉमन एरर है, मैंने तो कर रखा है, ये मेरी नई वाली बुक है, पुरानी वाली बुक कहीं मेरी इधर होगी, वो मैंने ऑलरेडी एक बार कर रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें से आपको क्या क्या करना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे है तो बहुत सी चीज़ें इसमें, लेकिन इसमें से बस आपको जैसे कॉमन एरर, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ये कर लेना है। एक्टिव पैसिव नहीं करना है, क्योंकि एक्टिव पैसिव ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक एक क्वेश्चन आते हैं, आप बस एक बार कहीं से भी पढ़ लोगे तो आपका वो अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स इससे करना है, साइनो एंटो, वन वर्ड, इडियम्स, ये सब आप उसी ब्लैक बुक से ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक ही जगह पे 1700-1800 वर्ड मिल जाते हैं, तो आपको ज़्यादा सहूलियत मिलेंगी। क्लोज टेस्ट कुछ आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, कंप्रिहेंशन भी कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो ना। उसके बाद इसमें आता है अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, इससे आपको करना है, कुछ 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। और इसको प्रैक्टिस करने से ही नहीं होता है, आपका जब तक ग्रामर वाला पोर्शन ढंग से कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आर्टिकल है वो कहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग, कैसे कैसे क्या करते हैं, पूरा सेटअप पता ही नहीं होगा ग्रामर का, तो आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद इस बुक से आपको यही करना है जो मैंने आपको बताया है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा टॉपर सजेस्ट करते हैं, ये वाली बुक, मुझे आज तक खुद ही नहीं समझ में आया कि टॉपर इसको सजेस्ट क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी अगर करते हैं तो मैं कुछ बता देता हूँ कि इससे आपको क्या क्या करना है। इसके अलावा इस बुक की कोई आज के टाइम पे कोई ज़रूरत मतलब है भी नहीं, इसलिए क्योंकि जब इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आते थे ना, तब इसका खूब यूज था। लेकिन आज के टाइम पे आपको पता ही है कि ग्रामर से प्री में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मेंस में भी 4-5 आ जाएँ उतने ही बहुत हैं, और वो भी बिल्कुल ईजी आते हैं। आते कैसे क्वेश्चन इस टाइप के, मैंगो इज़ द फ्रूट, मतलब ऐसे टाइप के, इसमें एरर छाटने में रहते हैं, तो उनका पढ़ने नहीं पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है अल्टीमेटली। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ इससे आपको क्या क्या करना है। खैर मैंने तो सब कुछ किया है ना। अब देखो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इस बुक से जो आपको करना है वो है एडजेक्टिव, उसके बाद आर्टिकल करना है, उसके बाद एडवर्ब, कहीं होगा एडवर्ब करना है। तो आपको ये सब 3 चीज़ें इस बुक से करना है। इससे जो ये वोकैब वाला सेक्शन दिया रहता है, बाकी सब दिया रहता है, करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको ब्लैक बुक से फिर करना ही होगा। तो इस बुक का बस इतना ही यूज है, आज के टाइम पे उतना इस बुक का कोई यूज है ही नहीं, लेकिन फिर भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। और फिर आती है 120 रूल बाय निमिषा बंसल मैम। ये बुक बहुत ही अच्छी है, निमिषा बंसल मैम ने पढ़ा भी रखा है इसको यूट्यूब पे, मैंने खुद ही 7-8 बार उसका लेक्चर का रिवीजन किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग रहते हैं तो पढ़ने का उतना तो मन नहीं करता है कहीं बुक से, तो बस वीडियो देखो, ये खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे हो रहा है चीज़ें। जब 4-5 बार आप वीडियो देखोगे तो आपको रट जाएगा। तो देखो इसमें है क्या, 120 रूल, स्टार्टिंग में 120 रूल इन्होंने मैम ने दिया है। अब खैर इस बुक की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब सच में बहुत ज़्यादा है, मतलब 600 रुपये। आप थोड़ी सी कम हो तो बढ़िया है, अगर मतलब आपको पैसे की दिक्कत नहीं है तो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ आप अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया, ये मेरा नोट्स है, आपको मैं दिखाता हूँ। इसके बाद तो स्टार्टिंग में इसमें 120 रूल पूरा दे रखा है, अच्छे से दे रखा है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। और इस बुक का तो बस इतना ही है। और को अपना ये इंग्लिश का नोट दिखाता हूँ, जो कि मैंने खुद बनाया है। ये है स्टार्टिंग में जो मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे वोसिफेरस है, वेहेमेंट है, क्लेमरस है, इसका सिनोनिम्स है।
ये शायद CHSL 2024 में मेरी शिफ्ट में आया था। मैं नहीं कर पाया था। मेरा CHSL 2024 में 146 नंबर था, खैर हुआ नहीं। उसके बाद हाँ, जब मैं बिल्कुल नया नया आया था SSC की फील्ड में, तब मैंने ये एक मैडम है उनसे किया था। Hi मैडम ने, वो everyone, कोई I लड़की am हैं, Neha Chauhan सेलेक्टेड and हैं, I'm तो back with उन्हीं से yet किया था। another important उनका मैं video फ़ोटो खोज that will खाज के take कहीं से you a लगाता हूँ तुम step लोगों के लिए। closer. और उसके बाद फिर मैंने, खैर नोट्स तो मैंने बहुत अच्छे से बनाया उनका, और काम भी किया मेरे लिए, है ना। मेरी थोड़ी बुद्धि खुली, थोड़ा पता चला, थोड़ा चीज़ों के बारे में ना पता चलता है जब बनाया। हैंड राइटिंग तो तुम लोग मेरी देख ही सकते हो, हाँ। उसके बाद यहाँ तक सब कुछ मैंने उन्हीं से पढ़ा है। और ये है पूरा नोट्स। ये यहाँ तक हाँ, ये यहाँ तक मैंने उन्हीं से पढ़ा है। और उसके बाद फिर मैंने, हाँ, जो ये है एक्टिव पैसिव वॉइस, एक कोई सर है यूट्यूब पे, उन्हीं से मैंने पढ़ा बस। क्योंकि देखो एक्टिव पैसिव वॉइस में बस यही मेन है, तो बस मैंने यही नोट कर लिया। खैर मुझे सब एक्टिव पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी मैं क्लास 6-7 से ही मेरा अच्छा है, तो मुझे आता है। तो ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मेरा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बना लिया इतना। और मतलब यही से आता भी। अब देखो ये है, जब मैं बिल्कुल नया नया था तो जो क्वेश्चन सॉल्व करता था तो मुझसे नहीं लगते थे, जैसे कॉमन एरर के हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। तो जो मुझे लगा, जैसे कि यहाँ से देखो क्या मैंने लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ होता है। मतलब अब देखो जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजिंग जो लगा मुझे, बिल्कुल जब मैं नया नया था 2023 में स्टार्टिंग में, तो फिर मैंने ये सब लिखा, ठीक है। अब देखो ये सब लिखा हूँ जब जितने भी तब उस टाइम पे मैं पीनेकल की कोई PDF थी, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो उसके सारे मैं इसमें लिखा हूँ। आप देखोगे नंबरिंग वाइज से भी लिखा है। मतलब अगर बस मुझे पता चला था निमिषा बंसल मैम के बारे में, शायद विकास टाया करके जो थे, उनसे पता चला था शायद, मुझे अभी एग्जैक्टली याद तो नहीं है, लेकिन पता चला था। उसके बाद देखो मैंने कब स्टार्ट किया था, 27/3/2023 को मैंने इनसे पढ़ना स्टार्ट किया था। 27/3/2023 से स्टार्ट किया था। और उसके बाद देखो मैंने कितने दिनों में 1-1.5 घंटे देखता था, क्योंकि 10-12 घंटे की इनकी वीडियो है मैडम की, तो आप ये देख सकते हो, है ना। जैसे देखो यहाँ पे अच्छे से मैंने नोट्स बनाया है। इसीलिए अगर मतलब वो बुक की प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना खुद से भी नोट्स बना सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया, आराम आराम से मैंने बनाया, क्योंकि मुझे था कि जब तक अपना खुद से नहीं बनाऊंगा तो फिर पढ़ तो पाऊंगा नहीं। जब तक आप भी जब तक अच्छे से नोट्स अपना नहीं बनाओगे, कुछ चीज़ों के, हर चीज़ का तो नहीं, तब तक आप पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। सोचो अगर मैं बेकार से लिखा रहूँगा तो मेरा पढ़ने का मन करेगा? अच्छे तरीके से लिखूँगा तभी तो पढ़ने का मन करेगा ना। तो ऐसे मैंने अपना करके अपना बनाया, ठीक है। उसके बाद वहाँ तक ख़त्म हो गया। इसके बाद ये मैंने रानी मैम का कुछ 1-2 वीडियो ऐसे देख रहा था, तो मुझे लगा कि मतलब थोड़ा सा कर लेना चाहिए। मतलब बस यही 1-2 पेज में बस रानी मैम का मैंने देखा था। उसके बाद मैंने रानी मैम का कभी वीडियो नहीं देखा। उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से लिखा है ना अमन वशिष्ठ सर, मतलब मैंने अमन वशिष्ठ से देखा है ना, तो अमन वशिष्ठ से बस इतना ही ख़त्म। मतलब बस इतने ही 4-5 पेज, इतना बस, हाँ इतना ही जितना था, बस इतना ही अमन वशिष्ठ से देखा। इनकी यूट्यूब पे फ्री प्लेलिस्ट है, 31 या 36 वीडियो है, उसको तुम लोग देखना, बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद तो खैर अब कुछ है नहीं, है ना। यही मेरा नोट्स है जो कि मैंने अपना बनाया है, और ये सबसे अच्छा नोट मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसी से अपना पढ़ाई लिखाई, और ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग में था उस मैडम का फ़ोटो तो डाल ही दिया हूँगा, देख लेना तुम लोग, ठीक है। थैंक यू।